नमस्कार प्रिय भक्तों, मेरे राधा के भक्ति चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं एक नई कथा लेकर आई हूँ। कथा को पूरी सुनना और अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। गुणवती की कथा। मकर संक्रांति का पर्व अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक माना जाता है। ये दिन सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक है और इसी समय से दान, धर्म और व्रत का विशेष महत्व बढ़ जाता है। इस पावन अवसर से जुड़ी धर्मराज जी की यह कथा मनुष्यों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और बताती है कि सच्चा धर्म क्या है। प्राचीन समय की बात है, प्रभुवान नामक एक धर्मात्मा और दयालु राजा अपने राज्य पर शासन करता था। वह प्रजा का पालन पोषण धर्म पूर्वक करता था और सदैव न्याय के मार्ग पर चलता था। उसी राज्य में हरिदास नाम का एक व्यक्ति रहता था जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह तेजस्वी, सरल स्वभाव और सदाचारी था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती था, जो अत्यंत सुशील, पतिव्रता और धार्मिक स्त्री थी। गुणवती भगवान की भक्त थी और पूरे मन से धर्म का पालन करती थी। गुणवती श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत करती थी, यथाशक्ति दान पुण्य करती थी और अपने घर आए अतिथियों की सेवा को भगवान की सेवा मानती थी। उसने अनेक देवी देवताओं के व्रत और पूजा किए थे, लेकिन अज्ञानवश उसने कभी धर्मराज जी की विशेष पूजा या सेवा नहीं की थी। धर्म में लीन रहते हुए जब उसका जीवन समाप्त हुआ तो उसके पुण्य कर्मों के प्रभाव से यमदूत उसे सम्मान पूर्वक धर्मराज के दरबार में ले गए। धर्मराज के दरबार में पहुंचने पर चित्रगुप्त जी ने उसके पूर्व जन्म के पाप और पुण्य का पूरा लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज गुणवती की हरि भक्ति, देव भक्ति और पति के प्रति निष्ठा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु उनके मुख पर थोड़ी उदासी भी दिखाई दी। यह देखकर गुणवती ने विनम्रता से पूछा कि जब उसने कोई पाप नहीं किया फिर भी धर्मराज जी उदास क्यों है। तब धर्मराज ने कहा कि तुमने व्रत, दान और सेवा द्वारा सभी देवताओं को संतुष्ट किया, लेकिन मेरे नाम से कभी दान, पुण्य या उपासना नहीं की। ये सुनकर गुणवती को अपने अज्ञान का बोध हुआ। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा कि यदि वह धर्मराज की पूजा विधि को जानकर पुनः पृथ्वी लोक में जाकर उसका पालन कर सके तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। धर्मराज ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और बताया कि जब सूर्य उत्तरायण होता है और मकर संक्रांति आती है, उसी दिन से उनकी पूजा आरंभ करनी चाहिए। पूरे एक वर्ष तक नियम पूर्वक उनकी कथा सुननी चाहिए, पूजा करनी चाहिए और कभी उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। उन्होंने बताया कि मनुष्य को संतोष और क्षमा भाव रखना चाहिए, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, क्रोध और चोरी का त्याग करना चाहिए, शुद्ध विचार रखने चाहिए और व्रत, दान तथा परोपकार करते रहना चाहिए। यही धर्म के मूल लक्षण हैं। धर्मराज ने यह भी बताया कि एक वर्ष पूर्ण होने पर मकर संक्रांति के दिन उद्यापन करना चाहिए। इस अवसर पर सोने या चांदी की मूर्ति बनवाकर विधि पूर्वक पूजन कर पंचामृत स्नान और चित्रगुप्त जी की पूजा करनी चाहिए। सफेद और काले तिल के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए तथा यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन और दान देना चाहिए। वस्त्र, अन्न, कंबल और पात्र आदि का दान भी अत्यंत पुण्यदायक होता है। धर्मराज जी की कृपा से गुणवती को पुनः पृथ्वी लोक में भेज दिया और उसके शरीर में फिर से प्राण आ गए। उसके पुत्र
और परिवारजन ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि उनकी माता जीवित हो गई। तब गुणवती ने उन्हें धर्मराज जी द्वारा बताए गए सभी उपदेश सुनाए और मकर संक्रांति से विधि पूर्वक धर्मराज जी की पूजा और कथा आरंभ की। गुणवती ने पूरे 1 वर्ष तक नियम पूर्वक धर्म का पालन किया, कथा सुनी और दान पुण्य करती रही। जब उसका पुनः देहांत हुआ तो वह सम्मान पूर्वक स्वर्ग पहुंची। वह देवताओं ने उसका आदर किया और वह स्वर्ग के सुखों को भोगने लगी। ये पावन कथा केवल भक्ति ही नहीं बल्कि ये सभी विधि से धर्म, व्रत और दान का पालन भी आवश्यक है। मकर संक्रांति से धर्मराज जी की पूजा और कथा आरंभ करने से जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्मराज महाराज सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे, कथा सुनने व सुनाने वालों का सदैव कल्याण करे। जय हो धर्मराज जी की।